चलिए, इस बीच इन तमाम चुनौतियों के बीच एक चुनौती और देखिए, वो है रुपए की। आज रुपया फिर नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 की कीमत 90 रुपए हो गई। एशियाई करेंसी में सबसे कमजोर करेंसी में रुपया सबसे ऊपर है। 5% तक टूट गया है 2025 में रुपया अब तक, और रुपए की इस कमजोरी की वजह से सरकार और रिजर्व बैंक की चुनौती बढ़ गई है। सर, रुपए की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। क्या आरबीआई ने ये आप मान लिया जाए कि छोड़ दिया कि ठीक है, इसे अपने हाल पे छोड़िए, इसको जहां तक जाना है जाने दीजिए, इसमें इंटरवीन नहीं करना है? सर, कल जैसा हमने कहा था ना कि आरबीआई की दुविधा ही रुपए की गिरावट की वजह बनी। कल भी आरबीआई ने थोड़ा इंटरवीन किया, लेकिन आज सुबह जब मार्केट में रुपया ओपन हुआ तो अर्ली ट्रेड में ही गिर गया और बाद में और तेज गिरावट आई, क्योंकि बाजार यह महसूस कर रहा है कि अगर आप जीएसटी के कलेक्शन, आईआईपी और पीएमआई की रोशनी में देखें, सरकारों की बढ़ती कर्ज की ज़रूरतों के तौर पे देखें, तो आरबीआई को एक रेट कट करना पड़ सकता है 20 से 25 बेसिस पॉइंट का, और अगर वो रेट कट होता है तो उसका सीधा असर हमें रुपए की कीमत में गिरावट पर दिखाई देगा। तो वो जो सेंटीमेंट कल था बाजार में हेजिंग का, इंपोर्टर्स का, वो आज भी जारी रहा। इसके साथ ट्रेड डेफिसिट, कैड का बढ़ना, ट्रेड डील और जो एफपीआई फ्लोज, ये जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा रुपए की गिरावट को बढ़ावा देते हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत से मौजूद थे। एक्सपोर्टर्स ने भी कॉशन ले रखा था और इंपोर्टर्स इसे हेज करने की कोशिश कर रहे थे। आरबीआई को ये दिखाई दे रहा है कि इस समय की दखल के बाद भी जब तक मौद्रिक नीति नहीं आ जाती और उसकी दिशा तय नहीं हो जाती, बाजार में रुपए को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, और इसलिए रुपया 90 तक पहुंच ही गया है। निगाहें इस बात पे हैं कि आरबीआई गवर्नर्स किस बात का इशारा करते हैं। और फिर आप याद करिए, हमने आपसे कहा भी था पिछले कार्यक्रम में कि आईएमएफ ने जब कहा कि भारत ने अपने रुपए के प्रबंधन का तौर तरीका बदल दिया है और अब आरबीआई इसे गिरने देगा, सरकार ने उसे एक तरह से स्वीकार कर लिया। उस टिप्पणी को, उस ऑब्जर्वेशन को आरबीआई की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो बाजार को लगता है कि छोटे छोटे अंशों में रुपए की गिरावट आने वाले दिनों में जारी रहेगी। हाँ, अगर कोई ट्रेड डील हो जाती है तो शायद हमें फिर थोड़ी रिकवरी दिखाई देगी इस 88-89 के आसपास, नहीं तो मीडियम टर्म में तो रुपए में का आउटलुक गिरावट का ही है।